हमारी तैयारी 243 सीट पर है। लोकसभा के चुनाव कौन धोखा दे दिया जी? लोकसभा साथी लोग धोखा किया, ये खुलेआम बात जानते हैं आप लोग, मीडिया के लोग भी जानते हैं। कि ऐसा कुछ प्लान के लिए तैयारी पहले से करके रखें? अब की हम लोग कड़गर रूप से उपाय करेंगे। कौची उपाय करिएगा? अब की धोखा देखे हाँ। पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। साहब बात छोड़ दीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी को अनदेखी किया तो गया ना जी, जिंदाबाद 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 साहबाद गया ना। किसी एक धर्म और जाति का नेता नहीं है, सर्व धर्म सब जाति के नेता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। 2005 से लगातार 10 तक करते आए कि मेरे बाद उपेंद्र कुशवाहा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वाल्मीकि नगर में है और बड़ा मंथन शिविर चल रहा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का। आखिर क्या हो रहा है, कौन सा मंथन हो रहा है और कौन सा अमृत इसमें से निकालने का प्रयास हो रहा है, बातचीत करेंगे। तमाम सारे नेता जो हैं लोक मोर्चा के हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। बताइए कौन मंथन चल रहा है? हुआ था मंथन तो उसमें अमृत उमृत सब निकला था, समुद्र मंथन। आप लोग कर रहे हैं राजनीतिक मंथन, राजनीतिक अमृत निकालेंगे? देखिए राजनीति मंथन हो रहा है, विचार राजनीति मंथन का, राजनीति का मतलब है नीति तब राज। हम लोग नीति तय कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं। चुनाव, आगामी चुनाव 2025 में होने वाली है। हमारी तैयारी 243 सीट पर है और एनडीए के तहत है 2025 में 225 का लक्ष्य है। तो हम लोग बखूबी से 225 सीट हम लोग की तैयारी जो है। एनडीए का 225 का लक्ष्य है, आपकी पार्टी का क्या लक्ष्य है? कितनी हमारी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी हमारे नेता तय करेंगे, और जो एनडीए के तरफ सम्मानजनक सीट मिलेगा उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सम्मानजनक नहीं मिला तब वो तो नेता जो करेंगे वो हम लोग तैयार हैं। इस बार सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा? सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होता है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब कॉलेजियम सिस्टम पर आवाज उठाते हैं, जब पूरे भारत में किसी को ताकत नहीं है, पूरे आज आज़ादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक कोई कॉलेजियम सिस्टम पर कोई नेता आवाज नहीं उठाए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हमारा नेता जब भी सांसद बने, जब भी राज्यसभा सांसद बने तो कॉलेजियम सिस्टम पर आवाज उठाएं। लोकसभा के चुनाव कौन धोखा दे दिया जी? लोकसभा के चुनाव तो जीत हार का सबका कहानी है। चुनाव लड़ता है तो एक जीतता और बाकी सब हारता है। जीतने के लिए तो एक ही आदमी होता है ना, चाहे जो जीते वो। षड्यंत्र क्या हुआ? धोखा तो हुआ वहीं पर। कहाँ पे? साथी लोग धोखा किया, ये खुलेआम बात जानते हैं आप लोग, मीडिया के लोग भी जानते हैं। तो अब की ऐसा कुछ प्लान के लिए तैयारी पहले से करके रखें? अब की हम लोग कड़गर रूप से उपाय करेंगे। कौची उपाय करिएगा? अब की धोखा देखे हाँ तो कड़गर उपाय कर देंगे। शाहबाद में धोखा दिया ना, वहाँ के जनता ने पूरा हिसाब किताब करके दिखा दिया ना। तो इस बार शाहबाद को लेकर के कोई मजबूत तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उस क्षेत्र में आपकी पार्टी मजबूत है बहुत ज्यादा। पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। शाहबाद छोड़ दीजिए, वो तो अंतिम फेज का चुनाव था हमारे नेताजी जी के साथ। अगर ये पहला फेज का चुनाव होता तो पूरे बिहार का जनता बता दिया होता। बताइए जी, सीटों को लेकर के कोई बता नहीं रहे हैं कि कितना सीट, इतना मंथन हो रहा है, कह रहा है लोग कि कहीं 5-6 गो सीट मिल गया था। सुनिए 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जी किंग मेकर हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी जहाँ रहेंगे वहाँ पलड़ा भारी होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी को अनदेखी किया तो गया ना जी, जिंदाबाद 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 साहबाद गया ना। तो चला जाएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, जोश बहुत है हम समझ रहे हैं। ऐसे कहिएगा तो कहेगा कि डराने वाला राजनीति कर रहे हैं आप लोग। डराने वाला तो डराने वाला देख नहीं लिए आप? टिकट दिए, खड़ा करवा दिए, हरवा दिए। कै सीट गया? 6 सीट गया ना। और जो सीट दीजिएगा तो राज्यसभा में फिर सांसद बनाए ना। सांसद बनाए, डरे या बनाए? सुन लीजिए पहले, कुशवाहा समाज हम लोग हैं। हम लोग सम्राट मौर्य देखिए रहे ना, मौर्य के वंशज हैं, डरने वाले नहीं हैं। आप जो भी सीट दीजिएगा हम लोग ठीक है, गठबंधन में है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ सब कुशवाहे समाज से हैं कि कोई अलग समाज से भी यहाँ जुड़े हैं? कौन लोग हैं? कौन समाज से? हम बनिया के बेटा हैं भैया, और डेहरी विधानसभा से 2015 में आदरणीय नेता के आशीर्वाद से चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोट से हारे थे मोहम्मद इलियास झंडा के बुलंद विरोध किए में। हुए जी। मतलब इसमें देखिए एक चीज बताते रहे हैं, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो आपका पूछने का जो तात्पर्य है कि कुशवाहा के नेता, ऐसा नहीं है। एक बिहार, एक मिनट भी आप या तो बोल लीजिए या बोलने दीजिए। एक बिहार की
बड़ी आबादी, बड़ी संख्या कुशवाहा समाज माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी और कई समाज, जैसे कि मैं बनिया समाज से आता हूं, मैं उनके साथ हूं, ऐसे कई साथी इस कार्यक्रम में, इस मंथन शिविर में भाग लिए हैं और माननीय नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में तैयार है। अलग अलग समाज के लोग लगे हुए हैं उनको मजबूत करने के लिए। हम कुछ लोगों से बातचीत, देखिए यादव जी भी यादव जी भी कुशवाहा जी के साथ में रोहतास जिला से बहुत पहले से हैं। 2012 ऐसा क्या दिख गया नेताजी में? नहीं, सभी लोग के नेता हैं। किसी एक धर्म और जाति का नेता नहीं है, सर्व धर्म सब जाति के नेता हैं। इस बार एकदम झंडा बुलंद कर देना, इस बार बुलंद करना है। जितना भी सीट मिलेगा उसमें 100% स्ट्राइक रेट। इधर उधर नहीं ना जाएंगे, इधर उधर नहीं ना जाएंगे। देखिए बता दें इस बात को, जो आप काराकाट की बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस बात को चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, वो जान चुके हैं। क्योंकि देखिए माननीय नेता को एक सीट मिला, इसका लाभ है महागठबंधन कैसे उठाए आपको बता दे रहे हैं। जो चूंकि हम लोग काराकाटी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं। जो विपक्ष के लोग थे, जो आरजेडी के लोग थे, माले के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, इस बात को भी गलत प्रचार किया हम ही लोग के समाज में, या जो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले लोग थे, उनसे कहा था एगो तो टिकटें मिला है आपको, एगो तो टिकट। ऐसे भी लोग, विपक्ष के लोग कमजोर करने का साजिश किया है। इसीलिए इस बात को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जान चुके हैं और नीतीश कुमार जी भी जान चुके हैं। युवा भी साथ में लगे हुए हैं जी, एकदम युवा हैं और एकदम झंडा उठाए हुए हैं, बुलंद कर दीजिए। समाज से हैं, नुनिया समाज से। जी सब समाज के कहाँ से हैं? हम बक्सर से हैं, प्रदेश के नेता हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। सामाजिक न्याय की अच्छा, एक सवाल आप लोग सबसे है, ये बताइए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई उस परिप्रेक्ष्य का उस समान नेता दिखता है जिस पर कोई दाग नहीं है, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी। तो क्या सीएम के लिए भी आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में सीएम ही बने वो? बिल्कुल बने। बिहार के नंबर 1 कुर्सी पर हम लोग चाहेंगे कि हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमारा नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठे, तभी जाकर के गरीब गुरगा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा, शिक्षा में सुधार होगा, कॉलेजियम सिस्टम में सुधार होगा, सारी व्यवस्थाओं में सुधार होगी। क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी का जो अपने सत्ता में आने से पहले का सामाजिक समीकरण जो था लौकुश का, और उस मंच से, खुलेआम मंच से उन्होंने हर मंच में बोला कि मेरे बाद उपेंद्र कुशवाहा। कब की बात कर रहे हैं? 2005 से लगातार 10 तक करते आए कि मेरे बाद उपेंद्र कुशवाहा। अभी पार्टी विलय जो कराया गया, यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यह कह के कराया गया कि मेरे बाद पार्टी को चलाने वाला कौन है। समता काल से आप पार्टी के निर्माणकर्ता नेता रहे हैं, मेरे बाद अब आपको चलाना है। लेकिन उनके साथ जो रहने वाले 4-5 लोग हैं जो सेकंड सीएम मानते हैं, उनको लगने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से तो खतरा बढ़ गई। ऐसा साजिश किया जाए कि नीतीश कुमार भी बाध्य हो जाएं और उपेंद्र कुशवाहा भी दल को छोड़ के चले जाएं। हुआ वहीं उस जाल से अपने आप को नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाए। वो तो हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हैं अभी भी आप उसी गठबंधन में, ये बात है। एकदम उसी गठबंधन समझा देने का हम लोग प्रयास, भरपूर नेक प्रयास कर रहे हैं कि अब से भी समझ जाइए, देर नहीं हुई। आखिरी बात हम लेंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे अब, किस तरह से मजबूत करेंगे और क्या ये प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है सीटों को लेकर के? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी नेता है। दूसरा, अभी समाज का जो रुझान है, समाज भी उपेंद्र कुशवाहा जी के मानता है और उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे लीडर हैं। अगर विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट नहीं मिला, यही बतिया हम जानना चाह रहे थे, सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो अब नेता के ऊपर है, नेता क्या करेंगे। बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार। बड़ा फैसला मतलब पार्टी के हित में हम कह रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं।
पार्टी के हित में बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए तमाम सारे लोग थे, आरएलएम के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पर वाल्मीकि नगर में जुटे हुए हैं। एक चिंतन शिविर चल रहा है, तमाम चिंतन किया जा रहा है कि किस तरह से इस बार जो है पार्टी को मजबूत बनाना है और विधानसभा चुनाव में जो है एक अलग तरह का प्रदर्शन दिखाना है। हालांकि बात इस पर भी की जा रही है कि सरकार में किस तरह से भागीदारी बढ़े, इस पर भी पूरा फोकस है। तमाम सारी बातें हमने आपको सुनाई है और बताई है। तो इसी तरह आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। कल भी क्या फैसला होगा ये भी बताएंगे।